नमस्कार। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। आइजैक असीमोव की लिखी एक ऐसी कहानी जो हमें शिक्षा के अतीत से लेकर भविष्य की एक अनोखी यात्रा पर ले जाती है। मतलब क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले समय में या कह लीजिए भविष्य में पढ़ाई का तरीका कैसा होने वाला है? चलिए इसी शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस बारे में सोचिए, क्या आपको भी ऑनलाइन क्लास के दौरान लगातार स्क्रीन घूरने से भयंकर थकान महसूस होती है? आंखें दर्द करने लगती हैं ना? वो जो एक उबाऊपन है ना, वो हम में से ज्यादातर लोगों ने महसूस किया है। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई बचपन से लेकर बड़े होने तक सिर्फ एक उसी निर्जीव स्क्रीन तक सीमित रह जाए और आपके आसपास कोई दोस्त ना हो, कोई क्लासमेट ना हो, तो कैसा लगेगा? सच कहूं तो हमारी इस कहानी के मुख्य किरदारों की असल जिंदगी कुछ ऐसी ही है। तो हम बात कर रहे हैं साल 2157 की। जी हाँ, आज से बहुत बहुत आगे का भविष्य। ये एक ऐसा समय है जहां सब कुछ, मेरा मतलब है लिटरली सब कुछ डिजिटल और मशीनी हो चुका है। इंसानियत का जो एक स्पर्श होता है, जो हमारा आपस में मिलना जुलना होता है, वो इस भविष्य में लगभग गायब सा हो गया है। और अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें तो वहां तो हालात और भी ज्यादा बदल चुके हैं। चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, साल 2157 और वहां की डिजिटल शिक्षा। तो यहाँ अहम बात यह है कि मार्जी और टॉमी नाम के दो बच्चों के लिए स्कूल जाने का मतलब किसी बिल्डिंग में जाना नहीं है, बल्कि स्कूल का मतलब है बस अपने घर के एक कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ जाना। शिक्षा पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो चुकी है। कोई इंसानी टीचर नहीं है, उनकी जगह ले ली है मैकेनिकल टीचर्स ने। अब ये मैकेनिकल टीचर क्या है? ये घर के अंदर ही रखा हुआ एक बड़ा सा रोबोट है जो रोजाना स्क्रीन पर पाठ पढ़ाता है, बड़ी सख्ती से टेस्ट लेता है और इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की मानवीय भावना यानी कोई इमोशन है ही नहीं, बिल्कुल मशीन की तरह। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, एक पुरानी कागज की किताब का मिलना। अब इस पूरी तरह से रोबोटिक दुनिया में एक दिन कुछ बड़ा अजीब होता है। टॉमी को एक चीज मिलती है, एक असली कागज की बनी हुई पुरानी किताब। अब 2517 के बच्चों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं है। जरा सोचिए, उस किताब के पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके हैं, उनमें सिलवटें आ गई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उनके लिए क्या थी? वो ये कि किताब के शब्द अपनी जगह पर फिक्स थे। वो कंप्यूटर स्क्रीन वाले शब्दों की तरह चाल या बदल नहीं रहे थे। इन बच्चों ने तो हमेशा कांच की स्क्रीन ही देखी थी, तो उनके लिए ये खुरदरी पुरानी किताब एक बहुत ही रहस्यमयी खोज थी। और जब टॉमी बताता है कि ये अजीबोगरीब पुरानी किताब किसी और चीज पर नहीं बल्कि स्कूल के बारे में लिखी गई है, तो मार्जी लिटरली हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता। वो सोचती है कि भला कोई स्कूल जैसी बोरिंग और बेकार चीज के बारे में पूरी की पूरी किताब क्यों ही लिखेगा, क्योंकि मार्जी के लिए स्कूल का मतलब तो बस एक अकेले कमरे में बैठकर रोबोट से डांट खाना और मुश्किल मुश्किल टेस्ट देना है। चलिए अब देखते हैं तीसरे सेक्शन में कि इस रोबोटिक टीचर के साथ क्या परेशानी आती है। तो जैसा कि हमने देखा, मार्जी को अपनी पढ़ाई से सख्त नफरत थी, खासकर उसके भूगोल यानी ज्योग्राफी के टेस्ट से। वो उसके लिए एक बुरा सपना बन चुके थे। लेकिन साल 2157 हो या आज का समय, मशीनें तो मशीनें हैं, वो कभी भी खराब हो सकती हैं। मार्जी का मैकेनिकल टीचर भी खराब हो जाता है और उसे लगातार बहुत ही मुश्किल टेस्ट देने लगता है। तब जाके एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। ये एक इंसान है जो आकर रोबोट के हार्डवेयर को रिपेयर करता है और सबसे ज़रूरी काम, वो मार्जी के लिए भूगोल के लेवल को थोड़ा आसान कर देता है। ये हमें दिखाता है कि मशीनें किसी बच्चे की मानसिक स्थिति या स्ट्रेस को नहीं समझ सकती। उसके लिए एक इंसान की ही ज़रूरत पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे और सबसे खास सेक्शन की तरफ, पुराने स्कूलों की यादें। अब यहाँ जो बात है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। जब टॉमी मार्जी को उस पुरानी कागज की किताब का असली राज बताता है, तो मार्जी की जो वर्तमान सच्चाई है और जो अतीत की दुनिया थी, उसके बीच का अंतर एकदम साफ दिखने लगता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ मार्जी है जो घर के अंदर एक अकेले कमरे में स्क्रीन से पढ़ाई कर रही है, और दूसरी तरफ है हमारा अतीत यानी आज का समय, एक ऐसी जगह जिसे हम स्कूल कहते हैं, जहां सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक ही माहौल में सीखते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? इस फर्क को जरा और गहराई से समझते हैं। साल 2157 में टीचर एक रोबोट है जो सिर्फ स्क्रीन तक सीमित है, जबकि अतीत में टीचर एक जीवित इंसान हुआ करता था जो भावनाओं को समझता था। सहपाठियों या दोस्तों की बात करें तो मार्जी पढ़ाई के वक्त बिल्कुल अकेली है। उसका कोई क्लासमेट नहीं है।
वहीं पुराने समय में बच्चे एक साथ खेलते थे, मस्ती करते थे और एक साथ पढ़ाई करते थे। मार्जी के लिए तो ये जानकर ही दिमाग चकरा गया था कि पुराने जमाने में असली इंसान बच्चों को पढ़ाते थे। इस एक पुरानी किताब ने मार्जी के सोचने का नजरिया ही बदल दिया। वो सच में गहराई से सोचने लगी कि उन पुराने समय के बच्चों को एक साथ पढ़ने, खेलने और अपनी बातें शेयर करने में कितना मजा आता होगा। मार्जी के मन में उस बीते हुए कल के लिए एक अजीब सी लालसा, एक कसक पैदा हो गई। वो सोचने लगी कि काश शिक्षा सिर्फ एक अकेला बोरिंग मशीन वाला काम ना होकर एक ऐसा अनुभव होता जहां सभी बच्चे मिलकर सीखते और खुशियां बांटते। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या तकनीक कभी भी शिक्षा में उस मानवीय साथ, उस इंसानी जुड़ाव की जगह ले सकती है? बेशक जानकारी और ज्ञान आप किसी भी स्क्रीन से पा सकते हैं, लेकिन वो जो एक साथ मिलकर सीखने की खुशी है, दोस्तों के साथ का जो उत्साह है, क्या वो मशीनें कभी दे पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या शिक्षा का असली मतलब सिर्फ डेटा याद करना है, या फिर एक दूसरे के साथ मिलकर एक बेहतर इंसान बनना।